हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग एक नया शब्द जानेंगे, तलवाना। आखिर ये तलवाना होता क्या है? देखिए, हमने थंबनेल पे भी लिखा है कि तलवाना। तो ये आखिर तलवाना है क्या? जो स्टूडेंट्स कचहरी से रिलेटेड होंगे, जो कचहरी जाते होंगे, तो उन्हें इसके बारे में जानकारी जरूर होगी। क्या आपको जानकारी थी या नहीं थी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसके विषय में, या आपने तलवाना नाम सुना था या नहीं सुना था, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो तलवाना है क्या, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। इससे पहले मैं एक जरूरी सूचना आपको दे दूं कि मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसपे सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी से संबंधित जानकारियां ही उस पर अपलोड होंगी। तो कृपया करके वो चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम क्या है वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद में आता हूं डिटेल्स पे। देखिए, चैनल का नाम मेरा है विधि वैकेंसी पोर्टल। यूट्यूब में सर्च में आप जाएंगे, सर्च बार में वहां पर आप टाइप करेंगे विधि वैकेंसी पोर्टल, तो ये आपका यूट्यूब चैनल आपको दिख जाएगा। इस लोगों के साथ होगा, ये मेरी फोटोज वहां पर लगी होगी। तो कृपया करके ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको लॉ से संबंधित जितनी भी वैकेंसियां आती हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और न केवल सब्सक्राइब करिएगा, बल्कि जो बेल आइकन होता है उसको भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वैकेंसी मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल पे तो वह तुरंत आपको सूचना आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आइए अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे अपने, कि आखिर ये तलवाना होता क्या है। तो इसको जानने के लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ की मदद से हम लोग समझेंगे कि आखिर तलवाना है क्या। इससे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि आखिर तलवाना है क्या। जैसे मान लीजिए कि दो लोगों के मध्य कोई विवाद हो गया। सिविल मैटर में मैंने कहा कि अधिकतर ये देखने या सुनने को मिलता है। सिविल मैटर में मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है और कौन है, बी नाम का व्यक्ति है। ये वर्सेस कर लीजिए, इन दोनों लोग के मध्य में जमीन को लेकर विवाद हो गया। ए ने क्या कर दिया, बी के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया। ठीक है, अब चूंकि ए के द्वारा बी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है, तो अब यहां पे क्या इनको देना होगा, फीस देना होगा। किस चीज की फीस देना होगा भाई? अगर ए ने मुकदमा बी के विरुद्ध दायर किया है तो बी को भी तो यहां पर कोर्ट में उपस्थित होना होगा। तो वो जो फीस है वो कौन देगा, वो ए के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, या ए अपने तरफ से साक्षियों को बुलाना चाहता है तो उसके संबंध में कौन फीस पे करेगा, ए ही पे करेगा। तो ये समझिए कि ए के द्वारा चाहे साक्षियों को बुलाना है या बी जो अपोजिट पार्टी है उसको बुलाना है, तो इसके लिए क्या जारी होता है, समन जारी होता है। तो समन जारी करने के लिए खर्चा पानी लगता है, तो उसी खर्चा पानी या हम कहें उस पैसे को जो पे करते हैं आप समन से जारी करने से पहले, उसी को हम क्या कहते हैं, तलवाना कहते हैं। बात समझ आ गई? मतलब आपको यदि प्रतिवादी को बुलाना है और बुलाने के लिए समन जारी करना होगा, तो समन जारी करने के लिए पैसा वहां पर आपको देना होगा, हम कहें या तो फीस पे करना होगा। तो जो फीस पे की जाती है उसी चीज को हम कहते हैं तलवाना। क्लियर? इजी वे में आप शायद समझ चुके होंगे। अब आइए हम ग्राफ की मदद से आपको समझाते हैं कि इसका प्रावधान सीपीसी में कहां है और बीएनएसएस में कहां है। यह हमें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए, आप जब जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं या एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर इंटरव्यू में पूछ ले कि बताइए कि तलवाना होता क्या है। आप कहेंगे भैया मैं प्रैक्टिस करके आया हूं, हालांकि जुडिशरी में 3 साल का चल ही रहा है मैटर, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए तलवाना क्या होता है। भाई आप नहीं बता पाएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि भाई जो सामने वाला पूछने वाला है, इंटरव्यू आपका ले रहा है, वो तो ये समझेगा ना कि आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इतनी तो जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि इस शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, आइए अब हम आते हैं अपने ग्राफ पे। देखिए, ये ग्राफ मैंने बनाया है आपके लिए। क्या है इसमें, न्यायिक प्रक्रिया में तलवाना क्या होता है इसके संबंध में बताया गया है। क्या है तलवाना, क्या होता है इसके संबंध में है। तलवाना का मतलब क्या है, कोर्ट में समन या नोटिस भेजने के लिए जमा की जाने वाली जो प्रक्रिया फीस है, या हम कहें प्रोसेस फीस है, उसी को हम क्या कहते हैं,
तलवाना कहते हैं। सामान्य से भाषा भी आप समझ चुके होंगे, ठीक है। आगे चलिए, आसान भाषा में यदि हम कहें कि जब कोर्ट किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए नोटिस भेजती है या समन भेजती है तो उसका सरकारी खर्च पहले जमा कराया जाता है, ठीक है। उसी को तलवाना कहते हैं। अब तलवाना कैसे होता है, पूरा प्रोसेस थोड़ा सा हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई ए मान लीजिए है और कौन है, वर्सेस बी है। जमीन को लेकर मुकदमा चल रहा था, ए ने वाद किया बी के विरुद्ध, ठीक है। अब इसका एग्जांपल से पूरा प्रोसेस आप समझिए। ए ने वाद किया बी के विरुद्ध। अब देखिए केस दाखिल, पहले केस दाखिल होगा तो केस किसने किया, ए ने किया। तो वादी या परिवादी केस दाखिल करता है। वादी कौन, जो वाद दाखिल करता है उसको हम वादी कहते हैं। तो यहां ए कौन होगा, वादी होगा। बी कौन होगा, प्रतिवादी होगा। क्लियर। तो वादी या परिवादी केस दाखिल करता है। तलवाना जमा, समन भेजने के लिए कोर्ट में तलवाना जमा करना होता है। अब देखिए समन किसको जाएगा, बी को। भाई बुलावा पत्र यहां कहें समन जो जाएगा उसको बी को जाएगा ना, तभी तो बी न्यायालय में हाजिर होगा। तो ये समन भेजना है तो आपको क्या जमा करना है, कोर्ट फीस जमा करना है। उसी को कहा जा रहा है तलवाना। समन जारी किया गया तो कोर्ट समन या नोटिस जारी करती है। जब आप पैसा या फीस हम कहें पे कर देते हैं तब उसके बाद जारी होता है। फिर क्या होता है, समन संबंधित व्यक्ति को डाक या प्रक्रिया द्वारा भेजा जाता है। किसको भेजा जाएगा, बी को भेजा जाएगा। क्लियर। फिर पेशी होगी, व्यक्ति कोर्ट में हाजिर होता है। भाई जब बी को समन पहुंच चुका है तो बी क्या होंगे, कोर्ट में हाजिर होंगे। अब बी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो फिर क्या होगा, समन के स्थान पे अब क्या जाएगा, वारंट जाता है। क्लियर। आपने पढ़ा है सीपीसी में भी और बीएनएसएस में भी पढ़ा है, ठीक है। आइए, तो ये पूरी प्रक्रिया है। अब आइए हम देखते हैं सिविल केस में तलवाना कहां देखने को मिलता है और क्रिमिनल केस में तलवाना हमें देखने को कहां मिलता है। आइए, पहले सिविल केस कब लगता है, वाद पत्र, अपील या आवेदन दाखिल करते समय लगता है। क्या लगता है, जो कोर्ट फीस लगती है वो लगती है। कौन जमा करता है, वादी जमा कर सकता है या आवेदक जमा कर सकता है। क्लियर। कानूनी प्रावधान कहां है इसका, तो जब आप सीपीसी का ऑर्डर 7 पढ़ेंगे, रूल 9 पढ़ेंगे तो वहां देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसको मैंने काट दिया है, ये ध्यान रखिएगा। ऑर्डर 27 रूल 8 ये हटा दीजिए। ऑर्डर 16 रूल 1 से लेकर 4 तक में ये प्रावधान आपको देखने को मिलेगा जो तलवाना से संबंधित है। इसके साथ साथ कहा गया कि यदि तलवाना जमा न करें तो क्या होगा, तो उसके संबंध में कहा गया कि कोर्ट समन जारी नहीं करेगी। भाई आप समन जारी करना है इसीलिए तो आप तलवाना भर रहे हैं, ठीक है। आप कोर्ट फीस भर रहे हैं, आपने अगर नहीं भरा तो क्या होगा, वाद पत्र क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, यदि आपने नहीं जमा किया तो क्या होगा, वाद पत्र खारिज हो जाएगा। किस ऑर्डर के तहत, तो ऑर्डर 9 रूल 2 के अंतर्गत ये खारिज हो जाएगा। क्लियर, बात समझ आ गई। अब क्या होता है क्रिमिनल केस में हम देख लेते हैं। ये कहां की बात हुई, ये सिविल केस में आपका ये पूरा मैटर हो रहा। अब हम क्रिमिनल केस में देखते हैं कब लगता है, ये कंप्लेंट केस, यहां कहें परिवाद में जब समन भेजा जाता है तब यहां पर लगता है, कोर्ट फीस लगती है जिसे हम तलवाना कह रहे हैं। कौन जमा करता है, परिवादी या शिकायतकर्ता करता है। ध्यान रखिएगा, जब क्रिमिनल केस की बारी आएगी तो वहां क्या होगा, वहां कंप्लेंट होगा, ठीक है। कंप्लेंट में ये आपका तलवाना जो है ये फॉलो किया जाएगा। क्लियर। फिर कानूनी प्रावधान कहां है, बीएनएसएस की बात करें तो सेक्शन 227 के क्लॉज 4 में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और 227 क्लॉज 4 क्या कहता है कि यदि आप जो कोर्ट फीस है जमा नहीं करते हैं तो कोर्ट क्या करती है, परिवाद खारिज कर सकती है। यही बात यहां कही गई है, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बीएनएसएस में 227 का क्लॉज 4 कहता है, वहीं सीआरपीसी जब आप पढ़ा करते थे वहीं सेक्शन 204 का क्लॉज 4 कहा करता था, ठीक। क्लियर, बात समझ आ गई। अब आगे चलिए, पुलिस केस में क्या होता है कि स्टेट केसेस में तलवाना नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है कि समन का खर्च यहां कौन उठाता है, सरकार उठाती है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। अब चलते चलते लास्ट में मैं आपको बता दूं, तलवाना इक्वल टू क्या होगा, कोर्ट का डाक खर्च। बस इतनी लाइन आप याद रखिए, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। क्या कहा गया, यानी कोर्ट आपके विपक्षी को बुलाने के लिए जो नोटिस भेजती है उसका सरकारी चार्ज पहले जमा कराया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तलवाना।
आई होप आपको पूरी चीजें ये समझ में आ गई होंगी कि क्या तलवाना होता है। यदि इतनी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ आप मुझे जरूर बताइएगा क्या आप ऐसी जानकारियां और भी आगे चाहते हैं, तो मैं ऐसी ही वीडियो कंटिन्यू आगे करता रहूंगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि आप यूपी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस में लगे हुए हैं, तो मैं 16 माइनर एक्ट पढ़ा रहा हूं, तो जल्द से जल्द आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चाहे आप यूपी एपीओ की क्लास लेना चाहते हैं, राजस्थान एपीओ की क्लास लेना चाहते हैं, उत्तराखंड या किसी भी स्टेट की आप क्लास लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया कि नया जो चैनल है मेरा, इसको जरूर आप ज्वाइन करिएगा। विधि वैकेंसी पोर्टल के नाम से है। यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित पूरी जानकारियां आपको एक ही जगह मिला करेंगी, तो इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको जरूर आप शेयर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।